प्रेज द लॉर्ड भाई और बहनों, अब आ रहे हैं हम लोग जो टॉपिक पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आखिरी पॉइंट पे आज आ रहे हैं, वो है कैरेक्टर, यानी कि चाल चलन। भाई और बहनों, बाइबल में भी बहुत बार लिखा है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। और ये जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये कैरेक्टर हमारे जीवन में बहुत बड़ी मायने रखता है। और बाइबल में लिखा है, मत्ती 7 अध्याय 21, 22, 23 में लिखा है कि हे प्रभु कहने वाले सब लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, केवल जो मेरी पिता की इच्छा पर चलता है वे ही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। तो उस वक्त कई लोग आएंगे, यीशु मसीह से कहेंगे कि हे प्रभु, क्या हमने तुम्हारे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? हे प्रभु, क्या हमने तुम्हारे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की? हे प्रभु, क्या हमने तुम्हारे नाम से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं किए? तो बाइबल बताता है, प्रभु यीशु उनसे खुलकर कहेगा, हे कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से चले जाओ, मैं तुमको नहीं जानता। मतलब सेवा करना परमेश्वर बोलता है इंपॉर्टेंट नहीं है, उपवास करना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रार्थना करना इंपॉर्टेंट नहीं है, कैरेक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका बदलाव, मेरा बदलाव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मसीह में आ गए, सालों साल हो गए, लेकिन कोई बदलाव नहीं है, कोई कैरेक्टर में अच्छाई नहीं है, तो फिर हमें कोई लाभ, कोई स्वर्ग जाने के लिए फायदा नहीं होगा। क्लियर लिखा हुआ है, केवल वे ही स्वर्ग में जाएंगे जो पिता परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं। पिता परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम्हारे जीवन में बदलाव होना बहुत जरूरी है। जैसे मत्ती 22 अध्याय में हम पढ़ते हैं, एक राजा ने अपने पुत्र की शादी का भोज करवाया, कई लोगों को बुलाया, जो इनवाइटेड लोग थे कोई नहीं आया। तो राजा ने अपने दासों से कहा, जाओ लंगड़ों को, भिखारियों को, गरीबों को लेके आओ। और सब लोग आ गए। तो वहां पर भी एक बंदा ऐसा मिला राजा को जो बगैर कपड़े बदले हुए वहां बैठा था। तो राजा ने उससे पूछा, हे मित्र, तूने वस्त्र क्यों नहीं बदले? जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो उसको कहा गया कि इसको ऐसी कोठरी में बंद करो जहां रोना और दांत पीसने का होगा। कपड़े बदलना यानी कि स्वभाव को बदलना, वचन के अनुसार हमारा जीवन होना बहुत जरूरी है। धार्मिकता के वस्त्र हमें पहनना बहुत जरूरी है। 10 कुआरियां, 5 गई 5 रह गई, क्यों? क्या परमेश्वर 10 से प्यार नहीं करता था? बिल्कुल करता था। 5 गई क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताती थी, बाकी 5 स्वर्ग में नहीं गई। उन लोगों ने भी प्रभु यीशु का दरवाजा खटखटाया, हे स्वामी हमें ले चलो। तो स्वामी ने उनसे भी खुलकर कहा, मैं तुमको नहीं जानता, तुम कहां के हो? तो भाई और बहनों, प्रार्थना करना जरूरी है, उपवास करना जरूरी है, सेवा करना जरूरी है। अगर इन तीनों बातों के अंदर हमारा कैरेक्टर सही नहीं है, हमारा कैरेक्टर विश्वास के वचन के अनुसार नहीं है, तो हमें स्वर्ग जाने में बहुत मुश्किल होगी, बहुत कठिनाइयां होगी। हमारे कैरेक्टर के द्वारा बहुत बड़े बड़े काम हो जाएंगे। कैरेक्टर के द्वारा हमारा परिवार विश्वास में आएगा, हमारे रिश्तेदार विश्वास में आएंगे, हमारे जान पहचान के लोग विश्वास में आएंगे। क्यों? क्योंकि जब वो हमें बदलता हुआ देखेंगे तब वे लोग भी परमेश्वर की महिमा करेंगे। जब हम उनका कहना नहीं मानते हैं, उनके साथ शराब नहीं पीते हैं, उनके साथ गलत काम नहीं करते हैं, तब वो लोग हैरान हो जाएंगे कि ये जब से प्रभु यीशु मसीह में गया है तब से वो पहले जैसा नहीं है, बिल्कुल नया बन गया है, बिल्कुल बदल गया है। इसके अंदर प्रभु यीशु मसीह रहता है। भाई और बहनों, यीशु मसीह को कहां दिखाएंगे?
अगर आप और मैं लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं तो वो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, वे लोग आपको और मुझे जानते हैं, सुसमाचार सुनाने वालों को जानते हैं। वो चेक करेंगे कि जो मुझे यीशु मसीह के बारे में बताता है क्या ये सब आशीषें उसको मिली है या नहीं मिली है, या उसके जीवन में यीशु मसीह में जाने के बाद कुछ बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है। जब उनको दिखेगा कि हम यीशु मसीह के जाने के बाद बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ सीखा है, हमारा जीवन बदल गया है, हमारे कारनामे सुधर गए हैं, तो वो लोग भी हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह में खींचे खींचे दौड़े दौड़े चले आएंगे। पहला पत्रस 3:1 में लिखा है, अगर किसी का पति विश्वास नहीं करता लेकिन उसके पत्नी के कैरेक्टर को देखकर, उसकी पत्नी के चाल चलन को देखकर, उसकी पत्नी के बदलाव को देखकर उसका पति भी बगैर वचन के प्रभु में खींचा चला आएगा। बगैर वचन के, केवल कैरेक्टर के द्वारा उसका पति भी विश्वास में आएगा और उद्धार पाएगा। तो भाई और बहनों, हमने पिछले दिनों से यही सीखा कि कौन सी चीज़ है जो हमें स्वर्ग लेकर जाएगी, वो है कैरेक्टर। कैरेक्टर पर फोकस रखना, कैरेक्टर पर मन लगाना, ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो गॉड ब्लेस यू। इन तमाम टीचिंग्स के द्वारा, परमेश्वर के बाइबल के वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको और मुझे आशीष करे। मेरी ये दुआ है हम सबका कैरेक्टर बाइबल के वचन के अनुसार हो, ताकि परमेश्वर के राज्य में कोई भी रुकावट, कोई भी बाधा न आए। तो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे, प्रभु आपको बहुत अनुग्रह दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।